नमस्कार, मैं हूं अंशुमान। क्रिप्टो काउंटर पर आपका स्वागत है। बिटकॉइन फिर फिसल गया है। बाजार में लिक्विडिटी कम है और बाजार में ये डर है कि अगर नया पैसा नहीं आया तो एक गिरावट क्रिप्टो स्टार्म में बदल सकती है। और आज इसी धारणा के बीच पिछले 24 घंटे में दुनिया के क्रिप्टो बाजारों में कारोबार हो रहा है। हालांकि इस बीच जेपी मॉर्गन ने इथीरियम पर अपना पहला टोकेनाइज्ड मनी मार्केट फंड लॉन्च कर दिया है। यानी अब बड़े बैंक रेगुलेटेड यील्ड प्रोडक्ट्स में सीधे ब्लॉकचेन को जोड़ रहे हैं। ये सबसे पहले बाजार का हाल देखते हैं, फिर देखेंगे कि मनी मार्केट फंड किस तरह से काम करते हैं। बिटकॉइन आज करीब 86-87 हज़ार डॉलर पर ट्रेड कर रहा है। कल के मुकाबले सुबह 2% तक नीचे था। पिछले हफ्ते 92,000 के बाद लगातार फिसल रहा है। 86,000 डॉलर काफ़ी बड़ा सपोर्ट है। अगर ये टूटा तो फिर 80,000 के लो का रास्ता खुल सकता है। ऊपर की तरफ 88 से 90,000 डॉलर अब मजबूत रेजिस्टेंस बन चुका है। इथीरियम में भी गिरावट है। लगभग 2960 डॉलर के बीच हल्की कमजोरी के साथ दिख रहा है। 2900 का सपोर्ट है, 3100 के आसपास रेजिस्टेंस है। इथीरियम अभी लगभग बिटकॉइन की तरह ही चल रहा है, बिटकॉइन के ट्रेंड ही फॉलो कर रहा है। सोलाना 125 से 128 डॉलर के बीच है। अगर बिटकॉइन और टूटा तो सोलाना का अगला लेवल 120-122 तक जा सकता है। बड़ी कंपनियों की गतिविधियों में आज सबसे बड़ी खबर जेपी मॉर्गन से आई। जेपी मॉर्गन एसेट मैनेजमेंट ने इथीरियम पर माई ऑन चेन नेट यील्ड फंड मनी लॉन्च किया है। माई ऑन चेन नेट यील्ड फंड मनी ये एक टोकेनाइज्ड मनी मार्केट म्यूचुअल फंड है। ये फंड अमेरिकी ट्रेजरीज और जो फुली कोलेटराइज रेपोज हैं उनमें निवेश करता है। मतलब रिस्क प्रोफाइल वैसा ही जैसा पारंपरिक मनी मार्केट फंड में होता है, लेकिन निवेश ब्लॉकचेन में और स्टेबल कॉइन में किया जा सकता है। जेपी मॉर्गन का मनी फंड नॉर्मल मनी प्लेटफॉर्म से एक्सेस होगा। निवेशक कैश लगा सकते हैं, स्टेबल कॉइन्स में सब्सक्राइब कर सकते हैं और फंड के टोकन सीधे अपने ब्लॉकचेन एड्रेस पर ले सकते हैं। हम इस पर आगे विस्तार से बात करेंगे कि ये टोकेनाइज्ड फंड कितने महत्वपूर्ण होने वाले हैं। लेकिन आगे चलते हैं, रेगुलेटर्स को देखते हैं क्या कर रहे हैं। BIS यानी बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट और IMF ने चेतावनी दी है कि स्टेबल कॉइन और टोकेनाइज्ड फंड की तेज ग्रोथ लिक्विडिटी की कमी के दौरान ट्रेजरी मार्केट के लिए जोखिम बढ़ा सकती है। अपनी एनुअल रिपोर्ट में ये बात BIS ने कही है। और इसके बाद EU और ग्लोबल रेगुलेटर क्रिप्टो को सिस्टमिक रिस्क की तरह देखने लगे हैं। यानी नियम आने वाले दिनों में और ज़्यादा सख्त होंगे। डिफाई स्टेबल कॉइन की दुनिया में स्टेबल कॉइन सप्लाई पर आज कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े आए। स्टेबल कॉइन की सप्लाई अब 260 से 270 बिलियन डॉलर के बीच पहुंच गई है और ये ऑन चेन वॉल्यूम का करीब 70% हिस्सा कवर करते हैं। लेकिन यहाँ एक समस्या है, यहाँ सप्लाई ज़्यादा है और लिक्विडिटी कम है, इसलिए स्टेबल कॉइन को लेकर भी अस्थिरता का खतरा है। KPMG का कहना है कि स्टेबल कॉइन B2B पेमेंट्स में और अंतर्देशीय पेमेंट में, अंतर्राष्ट्रीय पेमेंट में प्रयोग हो रहे हैं, लेकिन ग्लोबल लिक्विडिटी पैमानों पर स्टेबल कॉइन में अभी तरलता की कमजोरी दिखाई दे रही है। पिछले 24 घंटों में कोई बड़ा क्रिप्टो फ्रॉड नहीं आया, लेकिन रेगुलेटर्स हाई यील्ड स्कीम्स को लेकर सतर्क हैं। खासतौर पर जो एल्गोरिदमिक स्टेबल कॉइन्स हैं और अनरजिस्टर्ड लेंडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, उनको लेकर बार बार चेतावनी दी जा रही है। S&P सहित तमाम एजेंसियों ने स्टेबल कॉइन के लिए स्टेबिलिटी रेटिंग और स्ट्रेस टेस्ट लॉन्च करने की तैयारी की है। यह बेहद महत्वपूर्ण खबर है, जिससे पता चल सके कि कौन सा स्टेबल कॉइन कितना मजबूत है। रिटेल का माहौल थोड़ा सुस्त सा है। बड़े एक्सचेंजेस पर बिटकॉइन के ऑर्डर बुक में डेप्थ पिछले 2 महीनों में करीब 25% गिर गई है। इकोसिस्टम में नया पैसा आ नहीं रहा, बाहर जाने वाला पैसा ज़्यादा है। ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट की डेप्थ भी इस साल की शुरुआत के मुकाबले करीब 30% नीचे है, जो ये बता रहा है कि रिटेल ट्रेडर्स अपने लेवरेज पोजीशंस को लगातार काट रहे हैं और पैसा निकालकर स्टेबल कॉइन में ले जा रहे हैं। अगले 48 से 72 घंटों का आउटलुक है। बिटकॉइन में 86,400 डॉलर का पर टिके रहना इसका बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये लेवल टूटा तो गिरावट नीचे और ज़्यादा बढ़ सकती है। स्टेबल कॉइन की भारी सप्लाई, कमजोर लिक्विडिटी और टोकेनाइज्ड कैश इंस्ट्रूमेंट का बढ़ना बाजार में नए उतार चढ़ाव लेकर आएगा। और अब हम आ गए हैं आज की अपनी दिन की क्रिप्टो विजडम पर या क्रिप्टो की जानकारी पर। जेपी मॉर्गन ने टोकेनाइज्ड मनी फंड लॉन्च किया है। ये कैसे काम करता है समझते हैं। मनी दरअसल में एक सामान्य US ट्रेजरी बेस्ड मनी मार्केट फंड है। फर्क सिर्फ इतना है कि ये फंड शेयर्स के रूप में इथीरियम टोकन्स को देता है, यानी निवेशकों को इसमें इथीरियम के टोकन मिलेंगे। निवेशक इसमें कैश से भी निवेश कर सकते हैं, स्टेबल कॉइन से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और उन्हें जो प्रोग्रामेबल टोकन मिलेंगे वे हर दिन उनके लिए यील्ड जुटाते रहेंगे। और यही फ्यूचर का मॉडल है, जिसमें सेफ्टी, रेगुलेशन और ऑन चेन फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। यह कोई जल्दी मुनाफे की लॉटरी नहीं है, लेकिन बैंकों के लिए, बड़े निवेशकों के लिए कोलेटरल मैनेजमेंट का एक नया अवतार है। सनद रहे कि मनी मार्केट फंड की एसेट्स इस साल बढ़कर 7.7 ट्रिलियन डॉलर हो गई हैं। सेफ यील्ड प्रोडक्ट्स की डिमांड बेहद तेज है और टोकेनाइज्ड फंड इसी डिमांड को देखते हुए इस ट्रेंड को अब ब्लॉकचेन पर ले जा रहे हैं। क्रिप्टो काउंटर में आज इतना ही। कल फिर मिलेंगे नए अपडेट्स के साथ।